हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का क्लास है नागपुरी शिष्ट गीत का हिंदी अनुवाद एमसीक्यू के साथ। आपको यहाँ 20 से 25 एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। पोड़ियो बरखा ऋतु, जिनके लेखक हैं रघुनाथ निरपति, जो नागवंशी राजा के 50वां यानी नागवंशी महाराजा के 50वां राजा ये रहे थे। और ये 64 क्लास है। और यहाँ आपका टोटल क्लास फ्री हो चुका है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी टोटल वीडियो फ्री है, ठीक है। लेकिन आप पीडीएफ खरीदते हैं तो पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली अभी 299 रखा गया है। ये एकदम ऑफर प्राइस है, ठीक है, 299। लेकिन और झारखंड का 199। झारखंड का हैंड नोट्स 380 पेज का है, हैंड रिटेन नोट्स, और एक आपको 150 पेज का बुक्स मिलेगा, जो कि बहुत ही है। आपका एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप साथ में लेते हैं दोनों का, अगर साथ में लेते हैं, ये आजकल का सिर्फ ऑफर है, दोनों अगर साथ में लेते हैं तो ओनली 399 में आपका नागपुरी प्लस दोनों मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है टोटल कंप्लीटेड टोटल वीडियो करा दिया गया है एकदम विस्तृत ढंग से, ठीक है। टोटल एमसीक्यू के साथ नागपुरी नाटक का, ये जो है शिष्ट कथा का शॉर्ट नोट्स करा दिया गया, टोटल कथा करा दिया गया है, ठीक है। और अभी जो है शिष्ट गीत, देखिए यहाँ भी लोकगीत का भी क्लास करा दिया गया है ना। और अभी जो यहाँ है कविता, ये भी क्लियर है, ठीक है, एमसीक्यू के साथ। पोड़ियो बरखा ऋतु देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा एकदम, ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला, 2 दिन में टोटल कविता खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे पोड़ियो बरखा ऋतु। पोड़ियो बरखा ऋतु का मतलब है कि पोड़ियो मतलब पढ़ना यानी कि आना, यानी कि बरखा ऋतु आ चुका है। अब क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। एक विरहनी पिया के याद में यहाँ बोलती है पोड़ियो बरखा ऋतु, ठीक है। पोड़ियो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, झूले सदाई कमल नयन। डाडुक दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, ठीक है। पिया बिनु बाचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। गरजे गगने घटा बिजली चमके छटा, गिरिह भेल सरस कानन, ठीक है। मतलब जो घर है पूरा जंगल जैसा हो गया है, ठीक है। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पद में चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पद क्या कहता है भाई, तीसरा पद देख लेते हैं। कहे नृप रघुनाथ सुनी दुती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो यहाँ देखिए टोटल जो पद है आपका, इसमें टोटल पोड़ियो बरखा ऋतु में 3 पद है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं और टोटल बहुत सारे एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सारे क्लास को कराया जा रहा है, ये अंतिम क्लास है। इसके बाद आपका मैराथन क्लास टोटल पूरा नागपुरी का सीजीएल का 20 घंटा के लगभग, 16 से 20 घंटा के लगभग आएगा टोटल आप लोग के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं पीडीएफ खरीद सकते हैं इस नंबर पे 8863884281 पर। और जो वीडियो है टोटल वीडियो फ्री है, ठीक है। यहाँ देखिए पोड़ियो बरखा ऋतु, दैट्स मीन पोड़ियो बरखा ऋतु कहने का मतलब है कि पोड़ियो मतलब पढ़ना, ठीक है, पढ़ना यानी कि आना, है ना। पोड़ियो यानी कि आना, बरखा यानी कि वर्षा, ऋतु यानी ऋतु मौसम, है ना। यानी कि बरखा ऋतु आया है तो एक इसमें जो है विरहनी अपने पति के वियोग में किस प्रकार उसका मतलब कि दर्द उठता है और वो अपने पति को नहीं देख पाती है, जस्ट कमल नयन जो पथराए के समान, उसका इसमें जिक्र किया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे। पोड़ियो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, ताई जागे दुगुन मदन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। कहने का मतलब है कि पोड़ियो बरखा मतलब वर्षा ऋतु आने पर बिरहनी का जो है मन एकदम विरह से व्याकुल है ना। दुगना मतलब कि पति के वियोग में वो दुगना व्याकुल हो रही है, और उसको ऐसा दुख मतलब कि दुख, दारुण मतलब दर्द, ऐसा दुख हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपना जो पथराई है ना, पत्थर के समान, कमल नयन के समान वो अपने पति को नहीं देख पा रही है, जिसके कारण वो बहुत, उसका मन भी जो है विरह से व्याकुल हो रहा है। डाडुक दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है।
मतलब कि जल जाता है कमल नयन, मतलब कमल नयन के समान वो नहीं देख पा रहा है। दाडुक एक पक्षी है, ठीक है। दादुली मतलब मेंढक। जिस प्रकार से शोर करते हैं उसी प्रकार से मेरा हिया जो है, अंदर का जो हिया है मतलब कि जीव है, वो मतलब कि बहुत अकबका रहा है जोर जोर से, है ना। और ऐसा लग रहा है कि मेरा पिया के बिना जीवन नहीं बचेगा। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है। गरजे गरजे गगने घटा बिजली चमके छटा, ठीक है। और जो है गगन आसमां पूरा गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, और गिर भेल सरस कानन, और जो घर है हमारा वो एकदम घनघोर जंगल जैसा हो गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से मेरा अंदर जो इस प्रकार से वैसा लग रहा है, ऐसा एग्जाम्पल दे रही है विरहनी, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा मुझे लग रहा है कि अंदर मेरा पिया के बिना अब जीवन नहीं बचेगा। दुख दारुण है झूले यानी कि झूल से सदाई कमल नयन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये पद है, कहे नृप रघुनाथ, मतलब कहने का मतलब ये नृप यानी कि राजा होता है, ठीक है। नृप यानी राजा होता है, और ये नागवंशी का 50वां राजा थे, ठीक है, इसीलिए इनको राजा कहा गया है। कहे नृप रघुनाथ सुन दूती एक बात लहरी उठे खन खन, कहने का मतलब है कि ये रघुनाथ नृपति कहते हैं, विरहिणी कहती है कि संदेशा भी भेजते हैं वर्षा ऋतु आने पर, लेकिन पति नहीं आते हैं, तो उस टाइम भी जो है मतलब कि लहर उठता है अंदर दुख का, दारुण का, और वो कमल नयन पत्थर के समान वो नहीं देख पाती है, ठीक है, वो झुलस रहा है, और यही दुख दर्द होता है विरहने का। तो दोस्तों ये कविता कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करें कमेंट, और अगर समझ में आए तब पर भी, ना समझ में आए तब पर भी, मेरा जो यहाँ है कि MCQ आप अच्छे से देखें, ठीक है। तो चलिए MCQ एकदम ध्यान से देखने हैं, एकदम बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। जहां आपको कविता में नहीं समझ में आया होगा आपको MCQ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी एक ऐसा भी नहीं होगा ना, अगर आप मेहनत करें तो 90+ जरूर ला सकते हैं, आपकी मेहनत पे ये डिपेंड है। तो देखिए, पूर्यु बरखा ऋतु के लेखक कौन है कई, तो रघुनाथ नृपति, ठीक है। 50वां राजा नागवंशी राजा कर कौन है, रघुनाथ नृपति। फर्स्ट प्रश्न है, पूर्यु बरखा ऋतु केकर द्वारा लिखल गेल हके। पूर्यु बरखा ऋतु नागपुरी गीत केकर द्वारा लिखल गेल हके, तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ नृपति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ नृपति के द्वारा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि रघुनाथ नृपति निम्न में से कौन, मतलब रघुनाथ नृपति कर, निम्न में से, यहाँ कर जोड़ दीजिएगा आप लोग, निम्न में से कौन गीत है कई, तो इसमें से कौन गीत है कई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्यु बरखा ऋतु। तो पूर्यु बरखा ऋतु का अर्थ का है के, यानी कि बरखा ऋतु आ गया है, ठीक है। और बरखा ऋतु आने से विरहिणी का जो दुख दर्द है बढ़ जाता है, और पति के बिना वो नहीं जी पाती है। इसका इस प्रकार से इसमें बखान किया गया है, सावन ऋतु का इसमें बखान किया गया है। नेक्स्ट नंबर जो 3 नंबर प्रश्न है क्या है, पूर्यु बरखा ऋतु में कै गो पद आहे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, 3 गो पद आहे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न, ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है, इस पंक्ति में दारुण कर का अर्थ है। तो दारुण कर मतलब जो है दर्द होता है, दारुण कर क्या, दारू अर्थ नहीं होता है, दर्द होता है, ठीक है। 5वां जो प्रश्न है आपका क्या है भाई? 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्यु बरखा ऋतु में दुख कैसा है? पूर्यु बरखा ऋतु में किस प्रकार का दुख है विरहणी के पास? विरहणी के पास किस प्रकार का दुख है? और इसमें जो है कवि इसमें बखान करते हैं, तो ये असहनीय दुख है, ठीक है, असहनीय विरहणी के पास दुख है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? पूर्यु बरखा ऋतु गीत में पूर्यु कर का अर्थ होएला, तो पूर्यु कर जो अर्थ होता है वो पढ़ना होता है, आना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ जो है नोट, पूर्यु बरखा का अर्थ का हुई, तो पूर्यु बरखा कर अर्थ जो का हुई, पूर्यु बरखा अर्थ यानी कि बरखा ऋतु आपका आ गया है, ठीक है, बरखा ऋतु आ गया है, यानी कि पूर्यु बरखा ऋतु का यही अर्थ है। 7वां नंबर प्रश्न है, पूर्यु बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू में चीतू कर का अर्थ होएला। चीतू यानी कि चित, देखिए चित से ही चीतू बना है, ठीक है, चित से क्या बना है? चीतू। और चित कर मतलब का होवेला, तो एकर मतलब मन होवेला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। हम क्या बोले थे, अगर आपको जो चीज समझ में गीत में नहीं आया होगा वो चीज आपको MCQ में समझ में आएगा, क्योंकि आपका 20 से 25 यहाँ प्रश्न मिलते हैं जो किसी ने नहीं दिया, ठीक है।
यहाँ टोटल एकदम इसको धजिया उड़ा दिया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे पूरा एमसीक्यू देखने के बाद तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सर टोटली आना चाहिए। ये तो आएगा ही, आप बोलिए चाहे नहीं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो इतना मेहनत रात रात भर जग कर, ठीक है, क्योंकि जॉब से मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो संडे का समय छुट्टी था और रात भर जग कर मैंने ये नोट्स बनाया है। तो जब मैं रात भर जग सकता हूं तो क्या आप रात भर नहीं जग सकते हैं? अपने माँ बाप अपने फैमिली के लिए जग सकते हैं, जगना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने माँ बाप को खुशी देने के लिए, अपने परिवार का खुशी देने के लिए आपको इतना करना होगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विरहिणी का दुख बरखा ऋतु आने से कितना बढ़ता है? तो दुगुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? दुगुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गल है? तो ये जो पंक्ति है पूर्यो बरखा ऋतु से लेवल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एकदम धजिया उड़ा दिया गया भाई, है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 10 नंबर प्रश्न है, विरहनी को घर कैसन लागत रहे? विरहनी को घर कैसन लागत रहे? तो कैसन घर हो गया था? सरस कानन, मतलब घनघोर जंगल जैसन, ठीक है, घनघोर जंगल जैसन। तो वो जंगल जैसन सरस कानन, ठीक है, सरस कानन मतलब कि पूरा घनघोर जंगल जैसन लागे लागल लग, ठीक है, क्योंकि उसको इतना विरह था। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जिस प्रकार मेरा घर है ना जंगल जैसा हो, उस प्रकार मेरा मन भी वैसे हो गया है। विरही में का कर लहर उठत रहे? तो वेदना कर लहर उठत रहे कि विरह कर? तो देखिए यहाँ दोनों कर, विरह और वेदना दोनों कर उसमें लहर उठत रहे, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डाडुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर। पंक्ति में दादुली और डाहुकर का अर्थ आहे, ठीक है, दादुली और डाहुकर का अर्थ हके। तो यहाँ जो दादुली कर अर्थ हके वो मेंढक हके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और डाहुक एक प्रकार कर पक्षी हके, ठीक है, का है डाहुक एक प्रकार कर पक्षी आहे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, गरजे गगने घटा बिजुली चमके छटा गृह भेल सरस कानन। ई पंक्ति में है ना, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल हके? तो देखिए पूर्यो बरखा ऋतु ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यहाँ सरस कानन यानी कि घनघोर जंगल होता है, ठीक है। हाँ, अरे डाडुकी, डाडुक मतलब क्या होता है भाई? डाडुक मतलब क्या होता है? आप लोग को अभी तुरंत बताए थे। तो डाडुक का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये ओनली मात्र फुल कोर्सेस अभी का प्राइस है, फिर आगे बढ़ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कुछ दिनों के लिए ऑफर है, ठीक है। ये 299 है। अगर झारखंड का भी पीडीएफ साथ में लेते हैं तो 399 में दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हैंड रिटेन नोट्स, जब झारखंड का आप पीडीएफ लीजिएगा देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कितना बेस्ट वो पीडीएफ है ना। ये 380 पेज का है एकदम, यानी बहुत सारा बुकों का वह संग्रह है, ठीक है। आपका करंट अफेयर छोड़ाकर मुझे लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे, क्योंकि आपको 115 पेज का एक बुक मिलेगा, ठीक है, बुकलेट मिलेगा, और प्लस आपको 380 पेज का नोट्स मिलेगा। ये ओनली अगर नागपुरी के साथ खरीदते हैं तो ओनली 99 में मिल जाएगा, लेकिन आप अलग से खरीदते हैं तो 199 लगेगा। और यही ऑफर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही आपका 599 होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप खरीद लीजिए, ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है। 16 नंबर प्रश्न है, नागपुरी गीत पूर्यो बरखा ऋतु में कौन भाव मिलेला? नागपुरी गीत पूर्यो बरखा ऋतु में कौन भाव मिलेला? तो ये जो है विरह कर भाव मिलेला। कौन भाव मिलेला? विरह का भाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पूर्यो बरखा ऋतु में कौन रसकर प्रधानता कर वर्णन करल गेल हके? कौन रसकर प्रधानता कर वर्णन करल गेल हके? तो ये करुण रसकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन रसकर? करुण रसकर। 18 नंबर प्रश्न है, कौन ऋतु कर आने से मन कर विरह वेदना एकदम दुगुना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये बरखा ऋतु आने से। और ठीक है, ये पूर्यो बरखा ऋतु में कौन मौसम कर वर्णन करल गेल हके? ठीक है, तो बरखा ऋतु कर, यानी कि बरखा ऋतु कर भाई, सावन कर, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, नागपुरी गीत पूर्यो बरखा ऋतु में, ठीक है, नागपुरी गीत पूर्यो बरखा ऋतु में केकर स्वर सुनाई देवेला? तो केकर केकर? दादुली, ठीक है, यानी कि मेंढक, और एक डाहुक यानी कि एक पक्षी होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों का आवाज़ भरपूर सुनाई देवेला, है ना।
यहाँ देखिए 20 नंबर प्रश्न है, नागपुरी गीत पोड़ियो बरखा ऋतु में बिरहे बेदन चीतू ई पंक्ति का रचनाकार कौन है कई? तो ई पंक्ति का रचनाकार कौन है कई? रघुनाथ निरपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ निरपति। तो आपका जो है रघुनाथ निरपति का एमसीक्यू खत्म हुआ, लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपका अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है भाई, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एकदम छूट रहा है। वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो देख लीजिए, आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवि के बारे में है। भाई रघुनाथ निरपति लिखे हैं तो इनके बारे में तो जानना अति आवश्यक है। आप जानिएगा तभी ना। अगर पूछ दिया कि रघुनाथ निरपति का समय काल रचना काल कितना था, तो आप क्या बोलिएगा? आपको पता नहीं है, यही ना बोलिएगा भाई। तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये रघुनाथ निरपति जो थे, यह नागपुरी के प्रथम कवि थे, नहीं यानी कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि थे, है ना। और ये 50वां महाराजा थे, नागवंशी महाराजा कर 50वां राजा थे। इनका जो समय काल था, ये समय काल बहुत पूछता है, तो समय काल था 1626 से 1668 तक था। रचना काल, समय काल जो भी बोलिए। और इनके रचना में, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा एकदम जिक्र मिला है, तो इसे भी आप देख लेंगे। 50वां महाराजा थे ये, ठीक है, रघुनाथ निरपति, और नागपुरी का प्रथम कवि थे ये। और इनके गीत में बंगला कर बहुत अधिक प्रभाव मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद आप ज़रूर लिखिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। क्योंकि भाई मैं स्टूडेंट्स के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिल खोल के मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम निस्वार्थ भावना से। आप वीडियो देखिए, ठीक है। पीडीएफ जो खरीदता है वह खरीदते हैं, लेकिन जिनके पास आर्थिक समस्या है वो वीडियो देखकर पूरा फुल नोट्स बना सकते हैं। और ये बताइए कि 16 से 17 घंटा का मैराथन क्लास आने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। आप बोले कि यस सर 16 घंटा का 17 घंटा का मैराथन क्लास आना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और आप कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक उत्साह मिलता है। और ये पूरा न्यू चैनल है, लेकिन थैंक्स फॉर मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे बहुत अभी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये 4K पूर गया है, ठीक है। ये मुझे खुशी तो है ही, लेकिन एक बात है कि मेरे पास 4K स्टूडेंट है पढ़ने वाले सिर्फ, ठीक है। 4K जो अभी पूरा है सिर्फ ये मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो इन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूं, ठीक है। और आप लोग बहुत ही, मैं भगवान से विश करता हूं कि जितने भी सारे मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उनको सफलता अवश्य मिले, ठीक है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।